हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। आप सभी लोगों का मेरा छोटा सा और प्यारा सा चैनल क्लासिकल टू क्वांटम पे मैं स्वागत करता हूं। आज हम लोग नीट का पीवाई यूज करेंगे। कौन सा चैप्टर का? रोटेशनल मोशन का। ठीक है, रोटेशनल मोशन सुनते ही थोड़ा सा घबराहट से ही आ गई होगी। ठीक है, ये रोटेशनल मोशन टफ चैप्टर है। ठीक है, लेकिन हम लोग कौन सा ईयर का करने वाले हैं? 2023 और 2024। 2023 और 2024 का सारे सवाल हम लोग आज करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला सवाल ऑलरेडी बोर्ड पे लिखा हुआ, मैं एक एक सवाल लिखते जाऊंगा और आप लोग एक एक सवाल को ट्राई करते जाइएगा। ठीक है, आंसर आएगा तो भी सही, नहीं आएगा तो भी सही। फिर सॉल्यूशन देख लीजिएगा। ट्राई तो करना ही है एटलीस्ट एक बार जरूर। ठीक है, तो पहला सवाल है, हम लोग एक एक सवाल को पूरा डिटेल सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, ताकि आप लोग को कंसेप्ट भी पूरा क्लियर हो जाए। द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास 5 kg। ठीक है, एक सॉलिड स्फीयर है जिसका रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट एक्स वाई, माने ए सॉलिड स्फीयर है भैया। ठीक है, ये सॉलिड स्फीयर है। रेडियस ऑफ स्फीयर, रेडियस ऑफ गायरेशन इस एक्सिस के अबाउट, यहां पर दिया हुआ एक्स वाई के अबाउट, मैंने कितना दिया हुआ? 5। अच्छा, द रेडियस ऑफ स्फीयर इज 5x बाई रूट 7 मीटर, देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज, एक्स का वैल्यू कितना होगा वही पूछा है। मतलब मेरा सवाल ये है कि रेडियस ऑफ गायरेशन, जिसको हम लोग के से डिनोट करते हैं, के का वैल्यू कितना दिया हुआ? 5 मीटर। अच्छा, किसके अबाउट? एक्स वाई एक्सिस के अबाउट, ऐसे। ठीक है, अच्छा रेडियस कितना दिया हुआ है? 5x बाय रूट 7 दिया हुआ है। तो बोला एक्स का वैल्यू हमको बता दीजिए। तो रेडियस ऑफ गायरेशन दिया हुआ भैया, एक्स का वैल्यू पूछा है, तो क्या करें? मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड स्फीयर का कितना होता है? 2/5 एम आर स्क्वायर होता है। ये होता है ना, 2/5 एम आर स्क्वायर। एक्स वाई एक्सिस के अबाउट मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? इस एक्सिस के अबाउट मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? मैं क्या करूंगा? देखिए, एक्स वाई एक्सिस के अबाउट मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर लूंगा। एक्स वाई एक्सिस के अबाउट मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करूंगा। उसके बाद मुझे जो रेडियस ऑफ गायरेशन दिया, किस एक्सिस के अबाउट दिया? एक्स वाई एक्सिस के अबाउट ही दिया। तो उसके बाद मैं ये कर दूंगा, आई एक्स वाई इक्वल टू एम के स्क्वायर। के क्या है? रेडियस ऑफ गायरेशन। ए मुझे पता चल जाएगा, एम कैंसिल आउट हो जाएगा, के मुझे दिया हुआ, फिर मेरा रेडियस फाइंड कर लेंगे और इसके रेडियस जो दिया उसके बराबर कर देंगे तो मेरा एक्स का वैल्यू आ जाएगा। क्लियर हुआ? मैं क्या करूंगा, मुझे पता है एक्स वाई एक्सिस के अबाउट मेरा रेडियस ऑफ गायरेशन कितना है। तो एक्स वाई के अबाउट अगर मुझे रेडियस ऑफ गायरेशन फाइंड करना, तो सबसे पहले मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना होगा एक्स वाई के अबाउट। ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे? देखिए, इस पॉइंट के अबाउट सेंटर से जो पास करता है एकदम ऐसे, इस पॉइंट के अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है ना, कितना होता है सॉलिड स्फीयर का? 2/5 एम आर स्क्वायर होते हैं। ठीक है, तो ए वाला एक्सिस और ए वाला एक्सिस पूरा पैरेलल है, तो मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा रहा हूं। आई एक्स वाई इक्वल टू आई सी ओ एम प्लस एम डी स्क्वायर। ये दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? आर के बराबर होगा। अच्छा, तो आई एक्स वाई वही तो निकालना है, रेडियस मैं इसको आर लेट के चलता। आईसीएम कितना है? 2/5 एम आर स्क्वायर। अच्छा, एम डी कितना है? आर के बराबर, तो आर स्क्वायर कितना आ जाएगा? 7/5 एम आर स्क्वायर आ गया मेरा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स वाई एक्सिस कितना है? 7/5 एम आर स्क्वायर। उसके बाद ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं, 7/5 एम आर स्क्वायर इक्वल टू एम के स्क्वायर, एम से एम कैंसिल हो गया। 7/5 आर स्क्वायर इक्वल टू के का वैल्यू कितना दिया हुआ? 5, 5 का स्क्वायर मैंने 5 इंटू 5। आर मुझे दिया हुआ ना भैया, कितना दिया? 5x/√7। तो आर का स्क्वायर करेंगे तो 5x का बाय रूट 7 का भी स्क्वायर होगा, तो कितना आ जाएगा? ऊपर में 25 एक्स स्क्वायर और नीचे में 7 आ जाएगा। पक्का आया? अब ये वाला वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। 7/5 है, इधर में 25 एक्स स्क्वायर बाय 7 है इक्वल टू 25 है। 25 कैंसिल हो गया, 7 7 कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर बाय 5 इक्वल टू कितना आया? 1। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया आपका? 5। एक्स इक्वल टू √5। कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या? ऑप्शन डी है। ठीक है, बहुत ही सिंपल था, बस आपको फॉर्मूलाज आने चाहिए और पैरेलल एक्सिस थ्योरम यहां पर लगाना पड़ता है। अच्छा, दूसरा सवाल।
दूसरा सवाल क्या है वो लेता हूं मैं। दूसरा सवाल ये है क्या द मोमेंट ऑफ इनर्शिया द मोमेंट ऑफ inertia of a thin rod about an axis passing through its midpoint passing through its midpoint and perpendicular to the rod and perpendicular to the rod is 2400 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सीजीएस में दिया हुआ। द लेंथ ऑफ द 400 ग्राम रॉड इज द लेंथ ऑफ द 400 ग्राम रॉड सॉरी इज नियरली नीट 2024। ठीक है, ऑप्शन दे देता हूं 8.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 17.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 20.7 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी है आपका 72.0 सेंटीमीटर 72.0 मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन रॉड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स मिड पॉइंट। मतलब ये रॉड है मेरा, ठीक है, इस एक्सिस से मिड पॉइंट, ठीक है, ये मेरा रॉड है ए एक्सिस, तो इसका मिड पॉइंट से पास कर रहा है। उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना दिया 2400 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द रॉड को मैं एल पकड़ता हूं, ठीक है, इसका मास दिया हुआ है कितना 400 ग्राम, लेंथ ऑफ द रॉड पूछा है। The moment of inertia of rod axis passing through its midpoint and perpendicular to the rod is कितना होता है I equal to ml square by 12। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है रॉड का मिड पॉइंट से जब एक एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स मिड पॉइंट पास करता है तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है ml square by 12। अच्छा, तो क्या मुझे I पता है पता है 2400, मास पता है 400 इंटू एल स्क्वायर बाय 12, ठीक है। लेंथ जो आएगा सेंटीमीटर में आएगा क्योंकि सारे के सारे यहाँ पर जो क्वांटिटीज दिए हुए वो सीजीएस में दिया हुआ, ठीक है। तो लेंथ भी आपका सेंटीमीटर में आएगा। ए जीरो कट गया, ठीक है, 4 6 24, ठीक है। तो एल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर बाय 12 इक्वल टू 6, तो एल स्क्वायर इक्वल टू 6 इंटू 12, एल इक्वल टू रूट अंडर 6 इंटू 12। क्या मैं 12 को ऐसे लिख सकता हूं 6 इंटू 6 इंटू 2, 6 इंटू 2, तो 6 इंटू 6 एक पेयर बन गया, इसको 6 बाहर निकाला तो √2, तो √2 का वैल्यू हमेशा याद रखिएगा 1.414 और √3 का वैल्यू 1.732, ए हमेशा याद रखिएगा, कम देगा। तो 6 इंटू 1.414, देखिए क्या ऑप्शन दिया हुआ है, देख लीजिए, देखिए डी और सी तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर 6 इंटू 2 रहता तब 12 होता, ठीक, लेकिन 2 से कम है, तो मेरा डी और सी तो नहीं होने वाला। देखिए 6 इंटू 2 रहता तब 12 होता, बी भी नहीं होगा तो ऑप्शन ये होगा, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा मल्टीप्लाई करे, कभी कभी दिमाग लगा के भी आंसर्स आ जाते हैं, ठीक है। तो देखिए 2 रहता तब ना भैया 1.5 से भी कम है, ठीक है, तो 6 इंटू 2 रहता 12 आता मैक्सिमम, ठीक है, तो 2 तो नहीं, 2 से भी कम है, ठीक है, तो 72 20 और 17.5 तो होगा नहीं, तो ऑप्शन ए होगा 8.5 सेंटीमीटर। आगे पक्का, आगे बढ़ते हैं चलिए, ये फॉर्मूला बेस्ड सवाल था। जेई में रोटेशनल मोशन से अच्छे सवाल आ जाते हैं, कभी कभी नीट में भी पूछ लेता है, लेकिन उतना टफ नहीं आता है, तो डरने की कोई बात नहीं है, बस आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। नेक्स्ट क्या है,
नेक्स्ट आपका एक और है, ये क्या है, मैं जस्ट क्वेश्चन का डायग्राम बना दे रहा हूं, ठीक है। ये ऐसे करके दिया हुआ है, ठीक है। V से आगे बढ़ रहा है, ये पॉइंट P दिया हुआ है, ये पॉइंट Q है, ऑप्शन ए है पॉइंट P मूव्स स्लोअर देन पॉइंट Q, B पॉइंट P moves faster than point Q, C है आपका both points P and Q move with equal speed, ऑप्शन डी है पॉइंट P has जीरो स्पीड, ठीक है। सवाल यह है कि अ व्हील ऑफ अ बुलोक कार्ट, एक बुलोक कार्ट जो टमटम होता है उसका व्हील दिया हुआ है, इज रोलिंग ऑन अ लेवल रोड shown in the figure, if its linear speed is v, linear speed v है, ऐसे इस डायरेक्शन में दिखाया गया, तो which of the following options is are correct, p टॉप मोस्ट पॉइंट है, q लोअर मोस्ट पॉइंट है, ठीक है। तो ये वाला पूरा कंसेप्ट है, पूरा का पूरा कंसेप्ट है। यहाँ पर क्या कंसेप्ट है समझते हैं, कंसेप्ट प्योर रोलिंग, अगर रोलिंग बोला है ना, तो अगर कुछ नहीं बोला तो प्योर रोलिंग लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर प्योर रोलिंग हो रहा है यहाँ पर ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर पॉइंट में ले लेता हूं, यहाँ पर पॉइंट P है, यहाँ पॉइंट Q है, यहाँ पर पॉइंट O है, ठीक है। सेंटर वाला पॉइंट O, अपर वाला अपर मोस्ट पॉइंट को P ले लेता हूं और लोअर मोस्ट पॉइंट को Q ले लेता हूं, ठीक है। अगर प्योर रोलिंग हो रहा है, एक व्हील जो है मेरा प्योर रोलिंग मोशन कर रहा है, ठीक है, और V की तरफ, ठीक है, V से आगे जा रहा है, लीनियर स्पीड V दिया हुआ, तो टॉप मोस्ट माने लोअर मोस्ट पॉइंट, बॉटम मोस्ट पॉइंट का जो स्पीड होगा Q जो होगा वो 0 होगा, सेंटर का जो स्पीड होगा वो आपका V होगा, एंड टॉप मोस्ट पॉइंट का जो स्पीड होगा वो 2V होगा, ठीक है। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे मेरा स्पीड क्या होगा, बढ़ेगा, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे इन केस ऑफ प्योर रोलिंग स्पीड विल गो ऑन इंक्रीजिंग, ठीक है। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे मेरा स्पीड क्या होगा, बढ़ेगा प्योर रोलिंग का केस में। बॉटम मोस्ट पॉइंट का जो सबसे नीचे वाला पॉइंट है उसका स्पीड 0 होगा, और टॉप मोस्ट पॉइंट का स्पीड सबसे ज्यादा होगा, कितना होगा, 2v होगा। आया पक्का, 2v होगा पक्का। तो पॉइंट P जो है सबसे ज्यादा स्पीड P का है, Q का सबसे कम है 0 है, और O का V के बराबर है, तो कौन सा सबसे ज्यादा मूव करेगा, पॉइंट P मूव स्लोअर देन पॉइंट Q, नहीं ये तो नहीं हो सकता, पॉइंट P का स्पीड ज्यादा है, हमारा स्पीड ज्यादा है तुम्हारा से, तो हम जल्दी जल्दी भागेंगे ना, तेज भागेंगे ना, ठीक है। तो पॉइंट P मूव्स फास्टर देन पॉइंट Q, यस B होगा। पॉइंट P दोनों साथ में, पॉइंट P के P है 0, 0 तो हो नहीं सकता, Q का 0, बोथ पॉइंट हो नहीं सकता, तो ऑप्शन B होगा। समझा, एक कंसेप्ट है, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे फिर बढ़ेगा, तो P का ज्यादा, फिर O का, फिर आपका Q का, ये याद रखिएगा प्योर रोलिंग का। यही सवाल था, कुछ था नहीं इसमें कुछ खास। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक 2024 का, फिर 2023 वाला करेंगे हम लोग। तेरे जैसा तो 24 में एक सर्कल का ही सवाल है, इसमें पूछ लिया रोटेशन क्या दिया हुआ है, बॉब इज वायरल्ड मैंने घुमाया गया इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन by means of a string
of a string, तेरे जैसा string with an initial speed omega rpm. The tension in the string is the tension in the string is T. If speed becomes 2 omega while keeping the same radius, keeping the same radius, અને वही रस्सी का बात कर, सेम रस्सी रहेगा, the tension in the string becomes, the tension in the string becomes ऑप्शन ए है T, ऑप्शन बी है आपका 4T, ऑप्शन सी है आपका T/4, ऑप्शन डी है आपका √2T। क्या है सवाल? एक बॉब को बांध दिया गया रस्सी से, ठीक है, ऐसे देख तो डायग्राम से समझते हैं। रस्सी है, यहाँ पर एक बॉब को बांध दिया गया, तो क्या किया है, क्या करते हैं, रस्सी लेकर हम लोग झक 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 ऐसे घुमा रहे, ठीक है। एंगुलर स्पीड फिर कितना होगा तब देखिए, तो इसका मास पकड़ लेते हैं, बॉब का मास एम है, ठीक है, ये घूम रहा है पहले ओमेगा से घूम रहा है, ठीक है, तो जब ओमेगा से घूम रहा था, मास एम है, ठीक है, तो इसका टेंशन इस रस्सी के अंदर कितना था, टी। तो क्या जब कोई भी पार्टिकल सर्कल में घूमता है, ठीक है, तो उसके ऊपर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है अंदर की तरफ, ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना लगता है, एफ सी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, वी इक्वल टू आर ओमेगा लिखते हैं ना, तो यहाँ पर एफ इक्वल टू एम वी के जगह पे आर ओमेगा का स्क्वायर, यहाँ पर आर, तो एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, आर कैंसिल हो गया, एम आर ओमेगा स्क्वायर, एम है ना सेंटीपिटल फोर्स है, तो ओमेगा से घूम रहा था, मास एम है, टेंशन कितना लग रहा, टी लग रहा है, ठीक है, तो यही टेंशन फोर्स मेरा सेंटीपिटल फोर्स है, तो एफ सी सेंटीमीटर फोर्स इक्वल टू टेंशन। अच्छा ये देखिए ओमेगा जो दिया हुआ आरपीएम में दिया हुआ, ठीक है, तो आरपीएम से रेडियन पर सेकंड में जाने के लिए क्या करना पड़ता है, 2π/60 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है, π/30 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आरपीएम से रेडियन पर सेकंड में चली जाइएगा, ठीक है, तो यहां पर मुझे नहीं लगता कि इसका कन्वर्जन जरूरत पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पर रेशियो ही फाइंड करना होगा, ठीक है, देखिए कर जाएगा सारा चीज। तो मेरा यहाँ पर सेंटीपिटल फोर्स कितना होगा, एम आर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू टी, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब वही वाला स्ट्रिंग है, रस्सी सेम है, रस्सी क्या है, सेम है, ठीक है, लेकिन अब जो स्पीड कर दिया गया है वो डबल कर दिए गए हैं, तो डबल करेंगे स्पीड तो ऑब्वियसली सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ेगा, तो टेंशन फोर्स रस्सी में मान लीजिए टी डैश है, आइए कितना ओमेगा की जगह पे 2 ओमेगा कर दिया गया, मास तो एम है, रस्सी का इस रस्सी का लेंथ को आर पकड़े हैं, तो एम आर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू टी, रस्सी का जो लेंथ है वही, अब स्पीड जो है ज्यादा कर दिया गया और ज्यादा स्पीड में घुमाया जा रहा है, ठीक है, तो ये जो सेंटीपिटल फोर्स हो जाएगा यहाँ पर वो किसके बराबर हो जाएगा, टी डैश, सेंटीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एम आर ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ पर एम आर ओमेगा का जगह पे 2 ओमेगा हो जाए उसका स्क्वायर, तो 4 एम आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, पहला इक्वेशन मिल गया एम आर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू टी, और दूसरा टी डैश इक्वल टू एम आर ओमेगा डैश का स्क्वायर, ओमेगा डैश कितना है आपका 2 ओमेगा के बराबर, तो 2 ओमेगा का स्क्वायर करेंगे तो 4 ओमेगा स्क्वायर आएगा, ठीक है, तो टी डैश पता है, टी पता है, तो इसके जगह पे एम आर ओमेगा स्क्वायर की जगह पे क्या रखेंगे, टी रख देंगे, तो टी डैश इक्वल टू कितना आ गया 4T, तो टेंशन रस्सी में जो टेंशन होगा वो 4 गुना बढ़ जाएगा अगर एंगुलर स्पीड को डबल कर दिए तो, समझ में आया, पक्का, यही सवाल था। नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते, अब 2023 वाला देखेंगे। तेईस का सवाल क्या है,
2023 में जो सवाल आए थे एक है अ कांस्टेंट टॉर्क of 100 Newton meter turns of wheel of moment of inertia दिया हुआ है 300 kg meter square about an axis passing through its center. अच्छा भैया passing through its center. अच्छा starting from rest its angular velocity after 3 seconds is its angular velocity after 3 सेकेंड इज ऑप्शन ए है सारे ऑप्शन रेडियन पर सेकेंड में, बी है 5 रेडियन पर सेकेंड, ऑप्शन सी है आपका 10 रेडियन पर सेकेंड, ऑप्शन डी है आपका 15 रेडियन पर सेकेंड। तो कैसे करेंगे, एक चक्का है, ठीक है, ये वाला व्हील है, ठीक ऐसे व्हील, ठीक है। अच्छा ये चल रहा होगा ऐसे कुछ, ठीक है, सेंटर का इस सेंटर के बाद इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई कितना दिया हुआ 300 kg मीटर स्क्वायर, टॉर्क कितना दिया, कांस्टेंट टॉर्क है, वेरिएबल नहीं है, 100 न्यूटन मीटर। मुझे t इक्वल टू 0 पे इसका एंगुलर इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी कितना है 0, t इक्वल टू 3 सेकंड के बाद फाइनल एंगुलर वेलोसिटी पूछा है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर, सबसे पहले मुझे इसका एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना होगा, तो टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, इक्वेशन तो बहुत फेमस है, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, रोटेशन में फोर्स की जगह पर मास, फोर्स के जगह पे टॉर्क और मास के जगह पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक्सेलरेशन की जगह पे एंगुलर एक्सेलरेशन। तो टॉर्क कितना हो गया मेरा, कितना दिया 100, आई कितना दिया हुआ 300, अल्फा चाहिए 0 0 कट गया, अल्फा इक्वल टू 1/3, अल्फा इक्वल टू 1/3 जो मेरा कांस्टेंट है। तो क्या मैं ये फॉर्मूला लगा सकता हूँ, v इक्वल टू क्या होता है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये तो लीनियर के केस में हो जाता है, ट्रांसलेशनल मोशन में, रोटेशनल मोशन में क्या होता है ओमेगा फाइनल इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी। तो ओमेगा इनिशियल कितना भैया 0, एंगुलर 1/3 आया, टाइम कितना है 3 से खत्म, ओमेगा फाइनल 1 रेडियन पर सेकेंड। ऑप्शन कौन सा आ रहा है, ऑप्शन ए, एक पैसा का भी सवाल ही नहीं था, एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना था और फाइनल t इक्वल टू 3 सेकंड में एंगुलर वेलोसिटी निकालना था, बस काम बन गया मेरा, ठीक है, बहुत ही सस्ता सवाल था। नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्या है यहाँ पर, नेक्स्ट है, ये भी सही सवाल है, क्या सवाल है भैया, the ratio of gyration, the ratio of radius of gyration of a solid sphere of mass m and a radius r about its own axis to the radius of gyration
ऑफ द थीन हॉलो स्पीयर, थीन हॉलो खोखला, स्पीयर माने सेल बोल सकते इसको, ऑफ सेम मास एंड रेडियस, मास एंड रेडियस what its axis is, ऑप्शन दे दूं? हाँ सर दे दो ऑप्शन सर, तुक्का लगाएंगे, नो तुक्का, बाबा बनने का इरादा है क्या? तुक्का तुक्का लगाएंगे। डी √3:√5, ठीक। फिर इसके बाद लास्ट सवाल, क्या है? रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ सॉलिड स्फीयर, एक सॉलिड स्फीयर ले बना लेते हैं, ये मेरा सॉलिड स्फीयर बन गया, ये मेरा हॉलो स्फीयर बन गया, सर दोनों तो सेम ही है। इमेजिन ए सॉलिड है, ये सॉलिड है, ये हॉलो है, लिख दी, लिखने से ही तो सब कुछ होता है। ये सॉलिड है, हॉलिड, हॉलिड नहीं, हॉलो, हॉलो है, ठीक है। इसका सेंटर से ऐसे ये वाला एक्सिस से पास कर रहा है, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका भी सेंटर से इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग को पता है क्या? रेडियस ऑफ गायरेशन का रेशियो पूछा है, रेडियस ऑफ गायरेशन का रेशियो पूछा है, तो सॉलिड का रेडियस ऑफ गायरेशन KH से मैं डिनोट कर रहा हूँ, हॉलो का KH से डिनोट कर रहा हूँ। इस एक्सिस के अबाउट सबसे पहले तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए, कितना होता है सॉलिड का? 2/5 mr² होता है। अच्छा, ये सॉलिड के लिए हुआ। हॉलो का कितना होता है भैया? हॉलो का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? 2/3 mr², क्योंकि इसका भी मास और रेडियस सब कुछ सेम है, ठीक है। अच्छा, अब पहले फॉर्मूला क्या होता है? I = m², तो k² = I/m होता है, k² I/m होता है। एक काम करते हैं, k √I/m होता है, ये होता है रेडियस ऑफ गायरेशन, ये होता है रेडियस ऑफ गायरेशन। तो मैं पहले सॉलिड का लिखूंगा, पहले सॉलिड का लिखूंगा, k सॉलिड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड बाय मास ऑफ सॉलिड, मास तो दोनों का सेम है तो मैं यहाँ पर m लिख रहा हूँ। k हॉलो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो बाय मास ऑफ हॉलो स्फीयर, दोनों का सेम है। तो मुझे पूछा है क्या? KS/KH बता दीजिए। तो एक काम करते हैं, KS/KH चाहिए ना, √IS/m, IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, IH/m। अच्छा देखिए, हम लोग को पता है A/B C/D, √अंडर इसको क्या लिख सकते हैं? A/B इंटू D/C, ठीक है, ये वाला। तो यहाँ पर भी वैसे ही कुछ करेंगे, IS/m इंटू M/IH, MM से खत्म। IS मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर 2/5 mr², तो 2/5 mr²। अच्छा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो 2/3 mr², सब रूट के अंडर में, mr² कैंसिल, कुछ कैंसिल हो जाएगा क्या? 3 ऊपर में 2 नीचे में, तो 2 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा? 3/5, रूट के अंदर में 3/5, इसको √3/5 लिख सकते हैं, तो √3:5 आया मेरा, √3:5। ऑप्शन है क्या? यस, ऑप्शन डी है, ठीक है। जस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए था, और ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, रेडियस ऑफ गायरेशन √अंडर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाय मास। तो मैंने KS/KH किया, IH/m, ठीक है, MM कैंसिल हो गया, IS मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर 2/5 mr², फिर 2/3 mr² कट गया, फिर 2 कट गया, क्योंकि 3 ऊपर जाएगा तो 2 नीचे रहेगा ना, तो 3/5 √अंडर 3/5, √3:5, ऑप्शन डी, ठीक है। और एक सवाल है, उसमें सिर्फ डायरेक्शन पूछा, नेक्स्ट सवाल में बदन के सितारे, एक सवाल है, लास्ट सवाल क्या है? द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी, वाओ,
द एंगुलर एक्सीलरेशन of a body moving along the circumference of a circle is ऑप्शन ए है along the radius towards the center, ऑप्शन बी है along the tangent to its position, tangent to its position, ऑप्शन सी है along the axis of rotation, अगर आप लोग को कोई भी टॉपिक का कोई भी चैप्टर का रोटेशन मैंने PYQ चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका बना दूंगा, ठीक है। along the radius away from center, एक्शन पूछा है कि एंगुलर एक्सेलरेशन जो है क्या है, एक बॉडी है, ठीक है, एक मास एम है, ठीक है, जो ऐसे सरकमफ्रेंस के अलोंग में मूव कर रहा है ऐसे, ठीक है, ये मास एम है, ठीक है, सपोज कीजिए ये मास एम है, वो ऐसे करके घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, वह ऐसे ऐसे घूम रहा है, ऐसे भी घूम सकता है, ऐसे भी घूम सकता है, कैसे भी घूम सकता है। तो बोला कि इसका एंगुलर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन बताइए, तो भैया एंगुलर वेलोसिटी जो होगा इधर ऐसे घूमेगा, ओमेगा से ऐसे घूमेगा, ऐसे मर्जी। तो इसका डायरेक्शन फाइंड करने के लिए देखिए फिंगर्स को कर्ल कीजिएगा, 4 फिंगर से कर्ल कीजिएगा इन द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, तो ऐसे कर्ल कीजिए, थंब किस तरफ पॉइंट कर रहा है, ऊपर की तरफ, तो एक्सिस के अलोंग में आ रहा है, एक्सिस यही है ना, इसी पॉइंट के बाद घूम रहा है ना, तो एक्सिस के अलोंग में आ रहा है, ठीक है। अगर ऐसे कर्ल कीजिएगा तो नीचे की तरफ जा रहा है, एक्सिस के अलोंग में होता है डायरेक्शन, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी व एंगुलर एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन होता है हमेशा अलोंग द एक्सिस होता है, तो क्या अलोंग द एक्सिस दिया हुआ है, यस, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ऑप्शन सी होगा, ठीक है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो मैंने सारा क्वेश्चंस करवा दिया 2024 से 2023 का, तो आप लोग ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए, हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे, धन्यवाद।